ओके, सो अब हम लोगों ने ब्रीफ डिस्कशन कर दिया है अबाउट व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, कि अगर हम लोग को पार्टनर्स को कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो हम लोग को कैसे देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग की जर्नल एंट्रीज भी हम लोगों के क्वेश्चन में पूछ लेती है कि अगर हम लोगों को पार्टनर्स को इतने, ये 3 पार्टनर्स हैं, इन्हें हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है और इसकी आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। सो हम लोग क्या करके जाते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके चले जाते हैं, बट एट द सेम टाइम हम लोग जर्नल एंट्रीज नहीं करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज होती है, फर्स्ट एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को हम लोगों को डेबिट कर देना है और जिन पार्टनर्स को हमें देना है उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना। ओके, सेकेंड जर्नल एंट्रीज, ये जो फर्स्ट जर्नल एंट्री होती है कि यहाँ पे हम लोगों ने जो है इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको हम लोग को राइट ऑफ करने के लिए भी जो है हम लोगों को कुछ जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। देखो, फर्स्ट वाली जो इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री थी उसमें हम लोगों ने पे किया है, बट एट द सेम टाइम इस जो एक्सपेंस है, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का जो लॉस है, उसको भी हमको राइट ऑफ करना है। सो राइट ऑफ करने के लिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज रिसीवर, सो इसलिए हम लोगों के अंदर डेबिट हो गया। एंड व्हाट यहाँ पे हम लोग क्या क्रेडिट कर देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। फर्स्ट जो एंट्री की वो हम लोगों ने किसकी की, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और वी कैन से टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये हम लोगों ने पे की थी तब की जर्नल एंट्री है। और जो हम लोगों को उसको राइट ऑफ करना था तो हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे ये तो आपकी हो गई जर्नल एंट्रीज। अगर यहाँ पे इसके अंदर आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर पार्टनरशिप डीड हमारे पास हो तो कैसे सॉल्व करना है, एंड सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है अगर पार्टनरशिप हमारे पास नहीं हो तो हम लोगों को कैसे जो है हम लोग जो है इंटरेस्ट ऑन लोन जो है पार्टनर्स को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो सपोज हम लोग 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है, जिसमें से ए और सी ने लोन दिया है। ए ने दिया है 1 लाख का लोन और सी ने दिया है 2 लाख का लोन। ठीक है, और सपोज हमारा जो प्रॉफिट है फर्म का वो है 7 लाख। फर्म का प्रॉफिट क्या है, 7 लाख है, और हम लोग के पास पार्टनरशिप डीड है, यानी कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ कि हम लोग को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। तो सपोज करके चलते हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं 10% पर एनम पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसकी जर्नल एंट्रीज होनी है तो कैसे होगी, फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख का 10% क्या हो जाएगा 10,000 और इसका 10% हो जाएगा 20,000। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 30,000 टू एज कैपिटल अकाउंट और वी कैन से टू एज लोन अकाउंट 10,000 टू सीज लोन अकाउंट 20,000। ये आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी। सेकेंड जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टोटल जितना भी अमाउंट था 30,000 टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट 30,000। ये आपकी जर्नल एंट्री होगी। सो सपोज हम लोग यहाँ पे अपनी जर्नल एंट्रीज जो है रफ में लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन कभी कभी क्या बोलता है, ए का लोन अकाउंट और सी का लोन अकाउंट, यानी कि जिसने भी लोन दिया उनके अकाउंट्स बनाओ, लोन अकाउंट्स वो बनाने को। ठीक है, सो अगर हम लोग को ईजिली बनाना सबसे पहले हम लोग को जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेगी। सो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ये फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गई 30,000, यहाँ पे आ जाएगा 10,000, यहाँ पे आ जाएगा 20,000। ठीक है, सबसे पहली चीज़ इसकी फर्स्ट जनरल एंट्री होगी कि हम लोगों को इंटरेस्ट दिया, उन लोगों ने लोन दिया। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। बैंक अकाउंट में कितना है हमारे पास, बैंक अकाउंट में हमारे पास आया, ए ने दिया था 1 लाख और सी ने दिया था 2 लाख, तो टोटल आया बैंक में 3 लाख। ए का आएगा 1 लाख और बी का आएगा सी का आएगा 2 लाख, यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, सो फर्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी, टोटल आएगी हमारे पास बैंक में 3 लाख और ए ने दिया है उसमें से 1 लाख और सी ने दिया है 2 लाख। सेकेंड जनरल एंट्री कि हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन टोटल हमें 30,000 देना है, तो ए का लोन अकाउंट होगा क्रेडिट 10,000 और बी का लोन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 20,000। उसके बाद जो लास्ट जनरल एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट विच इज 30,000 टू IOL अकाउंट 30,000। ठीक है, अब यहाँ पे ए के लोन अकाउंट को हमें बनाना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सबसे पहले जर्नल एंट्री देखो। सबसे पहली जर्नल एंट्री ये है, सेकेंड जर्नल एंट्री ये है, थर्ड जर्नल एंट्री ये।
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट हम लोग बना नहीं रहे हैं, हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, ए बना रहे हैं, ठीक है। सो एज लोन अकाउंट में देखो टू ए, बैंक अकाउंट में हमें डेबिट करना था, तो ए अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। सो यहाँ पे आप लिख दो क्रेडिट साइड और सामने वाले अकाउंट का नाम लिखोगे विच इज़ बाय बैंक। कितना है, कितना अमाउंट दिया था इन्हें, 1 लाख। समझ आइए कैसे कि बैंक अकाउंट अगर हम लोग ए बनाते तो उसके डेबिट साइड पे लिखते हैं, बट यहाँ पे हम लोग ए अकाउंट बनाए तो हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और नाम क्या लिखेंगे, सामने वाले अकाउंट का। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग सी जो है, सीज लोन अकाउंट वो बना रहे, बैंक अकाउंट बनाते तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे टू सीज लोन अकाउंट लिखते हैं, बट हम लोग सी का लोन अकाउंट बनाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक का अकाउंट लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। सो यहाँ पे लिख दो बाय बैंक, और सी ने कितना लोन दिया था, 2 लाख का। ओके डन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को हमें डेबिट साइड पे लिखना है। सो अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को डेबिट, अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट बना रहे होते तो हम लोग जो है उसके डेबिट साइड पे ए और सी लिखते, बट यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, ए का लोन अकाउंट। सो एज लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 10,000 बाय IOL 10,000। कैसे आया बता देती हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग IOL का अकाउंट बनाते तो हम लोग लिख देते डेबिट साइड पे 2A 2C, बट यहाँ पे हम लोग जो है ए अकाउंट बना रहे हैं और सी अकाउंट बना रहे हैं, तो अगर हम लोग IOL के अकाउंट में डेबिट करते तो ए अकाउंट में क्या करते थे, क्रेडिट करते, तो हम लोगों ने क्रेडिट किया है और नाम लिखा है सामने वाले अकाउंट का। सिमिलरली यहाँ पे जो सी है उसके अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय IOL। इसको दिया था हम लोगों ने 20,000 का इंटरेस्ट। अब इसको बस बैलेंस कर देना है, यहाँ पे आ जाएगा 1,10,000 एंड यहाँ पे भी आ जाएगा 1,10,000। लिख दो बैलेंस क्लोज डाउन 1,10,000। यहाँ पे भी लिख दो बैलेंस क्लोज डाउन 2,20,000। ठीक है। सो यहाँ पे आपका ए लोन अकाउंट, सी एस लोन अकाउंट बना दिया, जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने कर ली। अगर पार्टनरशिप डीड हुआ तो हम लोग को ऐसे ही फॉलो करना है, जितना परसेंट इंटरेस्ट बोला है उतना परसेंट इंटरेस्ट बना हो, इस टाइप की एंट्रीज कर लो। बैंक अकाउंट पहले रिसीवर होगा, जब ये लोग जो है लोन देंगे उसके बाद हम लोग को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। सो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट टू बी सीज अकाउंट, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, राइट ऑफ करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू IOL। यहाँ पे हम लोग को ऐसे जो है अकाउंट बनाना है, एज लोन अकाउंट एंड सीज लोन अकाउंट। ओके। सो यहाँ पे आपका अगर पार्टनरशिप डीड हुआ तो उसका क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं हुई तो हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड पॉइंट विच इज एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो हम लोग को क्या करना होता है। मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर हम लोग के पास पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो हम लोग को हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम पे देना है। जैसे हम लोगों ने पहले 10% पे दिया, सिमिलरली वैसे ही हमारे को अभी इस बार जो है 6% पे देना है। सिंपल। अब यहाँ पे भी 3 केसेस होते हैं। सबसे पहला केस, सपोज अगर हम लोग लेके चलते हैं प्रॉफिट जो है हमारा 25,000 का है, A, B एंड C। ठीक है। प्रॉफिट हमारे पास जो है 25,000 का है। सपोज ए ने दिए थे हम लोगों को 10,000 रुपीज़ और बी ने इस बार दिए थे 20,000 रुपीज़। अब दोनों को 6% पे हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, तो 10,000 का 6% विल बी 600 एंड 20,000 का 6% विल बी 1,200। सो टोटल हम लोग को कितना देना है, 1,800 जो है उसका इंटरेस्ट देना है। सो अब हम लोग अगर 25,000 में से 1,800 का इंटरेस्ट दे दे, सो हमारे पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो हम लोग जो है पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। सो फर्स्ट केस तो हमारा ये होगा। सेकेंड केसेस, अगर हमारे पास जो प्रॉफिट है वो समथिंग अगर 1,700 का ही हो, ठीक है, खाली प्रॉफिट हमारे पास 1,700 का हो, तो यहाँ पे देखो हम लोगों को 600 देना है इसका ए को और बी को देना है 1,200, यानी कि टोटल तो हम लोगों को देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब 1,800 का इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग कैसे दें जबकि हमारे पास प्रॉफिट खाली 1,700 का है। ठीक है। सो 1,700 माइनस 1,800 यानी कि 100 रुपीज़ हम लोग किस में चलेंगे, लॉस में चलेंगे। तो वो जो लॉस है वो भी पार्टनर्स को ही पे करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि पार्टनर्स जो होते हैं वो बिजनेस के प्रॉफिट्स में भी शेयर देते हैं एज वेल एज बिजनेस के लॉसेस में भी शेयर करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं हो तो हम लोग को ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट ऑन लोन थोड़ा कम देना है, नो, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें फुल देना है, बट यहाँ पे जो लॉसेस होते हैं उसमें भी पार्टनर्स को इक्वल शेयर में जो है प्रॉफिट जो है वो लॉस जो है वो शेयर करना पड़ेगा। ठीक है। सपोज अब हमारे पास पहले से ही लॉस हो 1,500 का, पहले से ही 1,500 का लॉस हो, इस बार प्रॉफिट का केस नहीं है, पहले तो हमारे पास प्रॉफिट कम था बट इस बार तो लॉस ही है हमारे पास। सो 1,500
ये माइनस में ऑलरेडी, अब और माइनस कर दो 1800, तो कितना हो जाएगा 2300 जो है, सॉरी 3300 लॉस में चलेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग 3300 लॉस में चलेंगे। ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने लॉस था तो इस बार हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया, हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन फुल दिया और अब हमारे पास लॉस कितना हो गया 3300 का। सो यही है कि पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो सेम जैसे मैंने आपको प्रीवियस सम कराया वैसे ही करना है, बट इसके अंदर भी 3 केसेस होता है कि अगर प्रॉफिट जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में हो तो हम लोग को जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर लॉस आ रहा है 100 रुपये का, प्रॉफिट हमारे पास कम है और उसके थ्रू हमारा लॉस आ रहा है, तो हम लोग को क्या कर देना है, पार्टनर्स के बीच में वो जो लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। एज वेल एज हमारे पास ऑलरेडी पार्टनरशिप के अंदर लॉस चल रहा है और हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद और भी ज़्यादा लॉस हो रहा है, सो वो जो लॉस है वो भी हम लोग को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओके, सो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया।